हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कार्तिक माह में तुलसी का पूजा कैसे करें। कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाना इतना शुभ क्यों होता है। पूजा के लिए कैसी तुलसी, रामा या श्यामा, तुलसी जी को सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं, कैसा दीपक, तुलसी पूजा की संपूर्ण जानकारी। तुलसी पूजा में भूल कर भी ना करें ये 2 गलती। सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। इस माह में विष्णु जी, लक्ष्मी माँ और तुलसी जी की पूजा करने का सबसे उत्तम माना गया है। तो अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं या फिर आर्थिक समस्या लगातार परेशान कर रही है तो कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करें। कहते हैं ऐसा करने से आपको हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्तिक माह में तुलसी जी पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन दिनों सुबह रोजाना आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप पहले सूर्य देव को अर्घ दें, फिर तुलसी यानी कि तुलसी में जल दें और उनकी पूजन करें। उनका पूजन में ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। आप थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, फूल ले लीजिए और आप वहाँ पर रखिए और चढ़ा दीजिए। चढ़ा करके आप एक धूप बत्ती दिखा दीजिए माता को, तुलसी माता को, और उसके बाद से आप उसमें थोड़ा सा जल डाल दीजिए और उनकी परिक्रमा जरूर कीजिए। 5 परिक्रमा लगाइए और श्रीमन नारायण ऐसे बोलते हुए, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करते हुए आप तुलसी की पूजा करें। हम आपको बता दें कि तुलसी की पूजा में कभी भी, चाहे आप पत्तियाँ तोड़ते समय या उनकी पूजा करते समय, आपको श्रीमन नारायण जरूर बोलना है। अगर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से बोलकर आप जल भी दे सकते हैं और इनकी पूजा करते हुए भगवान नारायण का नाम जो है आपको लेते रहना है, भगवान विष्णु की नाम जो है आपको लेते रहना है, तभी जा कर के पूजा जो है सफल होती है। तो तुलसी माता को हम आपको बता दें कि कार्तिक माह में जो है कुंवारी तुलसी जो है मानी जाती है, तो इसलिए इन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। उसके जगह पर आप पीला चंदन लगाएं, इसलिए कि भगवान विष्णु जो है उनके साथ रहते हैं। तो पीला चंदन लगा करके पूजा आप लोग करें और दीपक जरूर जलाएं। हो सके तो आप बहुत ही शुभ माना गया है। इन दिनों सुबह रोजाना उठकर स्नान करने के बाद तुलसी पर जरूर जल अर्पित करें। पहले सूर्य नारायण को जल दें, फिर तुलसी माता को जल चढ़ाएं। कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद शाम के वक्त घी का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी माह में तुलसी जी और शालिग्राम का पूरे विधि विधान से विवाह कराया जाता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में रोजाना सुबह शाम तुलसी पर दिया जलाने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दीपक जलाते वक्त इन 5 बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। दीपक जलाते वक्त आपको क्या नहीं करना है, चलिए मैं बता देती हूँ। तो आपको दीपक कब जलाना है, ध्यान रखें कि तुलसी पर दिया शाम के 5 से 7 बजे के बीच में आपको जलाना है। शाम में 5 से 7 के बीच में आप शाम के समय में तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। तुलसी पर दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप जरूर कर लें। शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाश्य दीप ज्योति नमोस्तुते, इस प्रकार से कह करके आप दीपक जलाएं। अगर इस प्रकार से नहीं आता है तो केवल तुलसी माता जय तुलसी माता जय तुलसी माता कह करके आप तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। दीपक कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर पूरा दीपक का लाभ आप लेना चाहते हैं तो दीपक कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और तिल के तेल में आप दीपक जला सकते हैं। अगर आपके पास शुद्ध गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल में दीपक जलाइए और माँ के समक्ष आप दोनों समय अगर चाहें तो जला सकते हैं, लेकिन एक समय ज़रूर जलाइएगा। अगर दोनों टाइम नहीं जला सकती हैं तो एक समय आप दीपक ज़रूर जलाइएगा। सिंदूर नहीं लगाना है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम आपको बता दें इसलिए इतना शुभ माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन
अगर हम तुलसी का पौधा आप लोग लगाते हैं अपने आंगन में या अपने छत पर या अपने मुख्य द्वार पर, कहीं पर भी खाली जगह पर अच्छे स्थान पर आप तुलसी का पौधा लगाएं। ईशान कोण में आपको पौधा लगाना चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व के कोना में आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। देखिए, आप रामा तुलसी लगाएं या श्यामा तुलसी लगाएं, कोई बात नहीं है। हरा वाली लगाएं या काली वाला लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी तो तुलसी होती हैं, सभी तुलसी माँ होती हैं, चाहे वो हरा हो या थोड़ा सांवली वाली पत्ती वाली हो, कोई बात नहीं है। कोई तुलसी आप लगा सकती हैं, दोनों तुलसी का महत्व जो है एक ही होता है। तो आप लोग कार्तिक माह में जब भी तुलसी लगाएं तो देव उठनी एकादशी जो आती है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। उसी एकादशी से हम लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। तो आपको उसी दिन तुलसी का पौधा लगाना है। आप जहाँ चाहे लगा सकते हैं, जितना चाहे तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा कभी भी आप गमले में लगाएं। अगर गमला में नहीं लगाना चाहते हैं, ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो ज़मीन को कुछ ऊपर करके, यानी कि ऊंचा मिट्टी भर के उसमें लगाइए कि वहाँ पर झाड़ू ना जाए, और इनकी देखभाल करें। कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर जब हम तुलसी लगाते हैं तो जितना वो तुलसी में उसमें का पत्ता जो झड़ता है और जितनी मंजरी उसमें से निकल कर जब ज़मीन पर गिरती है, तो ऐसा माना गया है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि हमारा जितना भी पाप होता है उस पत्ते और उस मंजरी द्वारा सभी निकल जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि कार्तिक माह में देव उठनी की एकादशी के दिन ही तुलसी लगाया जाता है। दोस्तों, तुलसी लगाने का बहुत सारा नियम होता है। सबसे पहले आप तुलसी को एक दिन पहले जा कर के उनको आमंत्रित कीजिए। जा कर के पहले बोलिए, एक दिन मान लीजिए कि कल देव उठनी एकादशी है और हमको तुलसी कल लगाना है, तो आज ही हम जा कर के वहाँ पर बोल देंगे कि हे माँ, कल आपको मैं बुलाने आऊँगी या आऊँगा। तो आपको ऐसे बोलकर चले आना है। फिर देव उठनी एकादशी के दिन जाना है और उनको विधि पूर्वक अपने घर लाना है, और ला करके आप अपने गमले में या अपने मुख्य द्वार पर जहाँ भी लगाना चाहते हैं, आप उत्तर पूर्व के कोना में तुलसी लगाइए। बहुत शुभ होता है, और देव उठनी एकादशी पर तुलसी लगाना अति उत्तम और शुभ माना जाता है। आप लोग कहीं पर भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, तुलसी की पूजा में कोई विशेष काम नहीं होता है, ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सुबह उठिए, हो सके तो 6 बजे के पहले आप तुलसी का पूजा समाप्त कर लीजिए। सुबह सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद तुलसी पूजा कर लें, 5 परिक्रमा कर लें, उसमें जल चढ़ा दें और थोड़ा सा फूल अक्षत और थोड़ी सी भोग लगा दें, और पीला चंदन लगा दें, सिंदूर ना लगाएं। दोस्तों, रविवार के दिन भूल कर भी तुलसी माता की पूजा ना करें। इस दिन माँ तुलसी और भगवान विष्णु एक साथ रहते हैं, तो इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। और रविवार को तुलसी का पत्ती भी ना तोड़ें। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तुलसी में आप पूजा करती हैं उसमें से कभी भी भूल कर भी तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। दूसरे जगह आप तुलसी लगाइए, उसमें का पत्ता आप तोड़कर भगवान को चढ़ाइए, लेकिन जिसकी पूजा करते हैं उसमें से आपको पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी पर भी आपको तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, और एकादशी पर भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो एकादशी द्वादशी जो है रविवार को और शाम के समय में तुलसी तोड़ना वर्जित माना गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर कोई डाउट रह गया हुआ तो कमेंट में पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं तुरंत दूंगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।